हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विस्पंदों को स्पर्श सुनने के लिए दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। इस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर, विस्पंद यानी कि बीट्स पर। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं विस्पंद क्या होता है। बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक घटना है। ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक घटना है, जिसमें कि बच्चों क्या होता है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलने वाली लगभग समान आवृत्ति लगभग समान आवृत्ति एक ही दिशा में चलने वाली लगभग दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती है बच्चों, तो क्या होगा, माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन, ध्वनि की तीव्रता में होने वाले आवर्ती परिवर्तन की परिघटना को हम क्या कहेंगे बच्चों, विस्पंद कहते हैं। समझिए, ध्यान समझिए, चित्र की सहायता समझिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, हमने लगभग समान आवृत्ति बच्चों, अंतर होना आवश्यक है। जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर जब ये समान कला में अध्यारोपित होंगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी, और जब विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी तो तीव्रता घट जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी तीव्रता। और बच्चों, एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये अध्यारोपण अलग अलग बिंदुओं पर नहीं हो रहा। एक ही बिंदु पर जब तरंगे समान कला में एक ही बिंदु पर जब तरंगे समान कला में और जब विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, तो ध्वनि की तीव्रता में क्या होता है बच्चों, आवर्ती परिवर्तन होता है, और इसे ही कहा जाता है बच्चों विस्पंद यानी कि फील्ड। और इसके लिए बच्चों लगभग समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगें तो बच्चों, अब हम विस्पंद समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि विस्पंदों को अगर स्पर्श सुनना है, विस्पंदों को स्पर्श सुनने के लिए दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। बच्चों, मान लेते हैं कि जो पहला ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति N1 है। मान लिया पहले ध्वनि स्रोत की आवृत्ति है N1, दूसरे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति है N2। बच्चों, हम जानते हैं कि जो विस्पंद आवृत्ति होती है दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर होती है। विस्पंद आवृत्ति दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर होती है। तो जब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न हमसे ये पूछना चाह रहा है कि विस्पंद की आवृत्ति अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। चलिए बच्चों, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ कि विस्पंद आवृत्ति अर्थात दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों का अंतर बोलिए, या आवृत्तियों में अंतर बोलिए,
आवृत्तियों में अंतर 10 से अधिक 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर तो यही है कि दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों में अंतर 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल फिर मन में आता है कि आखिरकार अंतर 10 से अधिक क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस कारण को समझेंगे कि भाई आवृत्ति 10 से अधिक, आवृत्ति का अंतर 10 से अधिक क्यों नहीं होना चाहिए, अर्थात विस्पंद की आवृत्ति 10 से अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, यदि मान लीजिए कि आवृत्तियों का अंतर क्या है, 10 से अधिक है। यदि मान लिया कि यदि आवृत्तियों का अंतर 10 से अधिक है। बच्चों आवृत्ति 10 से अधिक होने का मतलब ये है कि तो अगर आवृत्तियों का अंतर 10 से अधिक होगा बच्चों, तो एक सेकंड में 10 से अधिक विस्पंद सुनाई देंगे, 10 से अधिक विस्पंद सुनाई देंगे, 10 से अधिक विस्पंद सुनाई देंगे। बहुत आसान है बच्चों, हमें पता है विस्पंद आवृत्ति एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं उसे ही कहा जाता है विस्पंद आवृत्ति। तो जब आवृत्तियों का अंतर 10 से अधिक होगा तब एक सेकंड में 10 से अधिक विस्पंद सुनाई देंगे। विस्पंद आपकी जगह मुझसे छूट गया है, मुझे लिख दूं। एक सेकंड में 10 से अधिक विस्पंद सुनाई देंगे। बच्चों तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विस्पंद की बात हो रही है, विस्पंद सुनाई देंगे। अब बच्चों एक सेकंड में 10 से अधिक विस्पंद सुनाई देंगे, तो ये बताइए मेरे को कि जो दो तीव्र ध्वनियां होंगी उनके बीच में समय का अंतर कितना होगा। चलिए बच्चों को बताता हूँ कि एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं विस्पंद काल की। विस्पंद काल, और हम जानते हैं विस्पंद काल क्या होगा बच्चों, विस्पंद आवृत्ति का उल्टा होगा, विस्पंद आवृत्ति का विक्रम होगा। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनिए, जब विस्पंद आवृत्ति 10 से अधिक होगी, ठीक है बच्चों, जब विस्पंद आवृत्ति क्या होगी 10 से, जब विस्पंद आवृत्ति 10 से अधिक हो जाएगी बच्चों, तब विस्पंद काल क्या हो जाएगा बच्चों, तब विस्पंद काल क्या हो जाएगा, तब विस्पंद काल बच्चों 1/10 से और कम हो जाएगा। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान है बच्चों, फिर समझिए यही है इस कहानी का बहुत ही अहम भाग। विस्पंद काल बराबर होता है 1/10 विस्पंद आवृत्ति। तो अगर विस्पंद आवृत्ति 10 है बच्चों, विस्पंद काल कितना हो जाएगा 1/10। अब यदि मान लीजिए कि विस्पंद आवृत्ति 10 से ज्यादा हो गई, ये 10 से बढ़ गया, तो विस्पंद काल 1/10 से कम हो जाएगा। विस्पंद काल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/10 से कम हो जाएगा। और विस्पंद काल क्या होता है बच्चों, विस्पंद काल होता है तो तीव्र ध्वनियों के बीच का समयांतराल, दो तीव्र ध्वनियों के बीच का समय अंतराल। तो बच्चों जब विस्पंद आवृत्ति 10 से अधिक हो रही है तो विस्पंद काल 1/10 से कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जब विस्पंद आवृत्ति 10 से अधिक होगी तो विस्पंद काल 1/10 से कम हो जाएगा। इसमें समस्या क्या है? बिल्कुल समस्या है बच्चों, समस्या ये है कि हमारी जो श्रवण निबंधता है, श्रवण निबंधता, यानी मैं इंग्लिश में लिख दूं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। हमारी जो श्रवण निबंधता है बच्चों वो कितनी है बच्चों, हमारी श्रवण निबंधता बच्चों 1/10 से बच्चों अधिक है।
हमारी सवर्ण निबंधता बच्चों 1/10 से अधिक है। हमारी सवर्ण निबंधता बच्चों 1/10 से अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर अगर दो ध्वनियों दो ध्वनियों के मध्य दो ध्वनियों के मध्य मध्य समय समय अंतराल समय अंतराल 1/10 से सेकंड से कम है। अगर मान लीजिए सेकंड से कम है तो बच्चों हम क्या नहीं कर पाएंगे, तो हम उनमें विभेद विभेद नहीं कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए कि विस्पंद की आवृत्ति 10 से ज्यादा हो गई, अगर विस्पंद की आवृत्ति 10 से ज्यादा हो गई, तात्पर्य यह है कि अगर दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर 10 से ज्यादा हो गया तो विस्पंद का 1/10 से कम हो जाएगा। और अब हमारी जो एक फिजिकल लिमिटेशन है, हमारी जो एक स्वर्ण और सवर्ण निबद्धता है कि हम उससे कम, अगर दो ध्वनियों के बीच में 1/10 सेकंड या उससे कम जो समय का अंतर है दो ध्वनियों के बीच में, दो ध्वनियों के मध्य में अगर समय का अंतर 1/10 सेकंड या उससे कम है बच्चों, तो हम उनमें विभेद नहीं कर पाएंगे, तो हम स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम विस्पंदों को क्या नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अंतर 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।